यहाँ जो शराब घोटाले में जो पूर्व सीएम थे भूपेश बघेल, उनके बेटे जो चैतन्य बघेल हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो क्या आप चाहते हैं भूपेश बघेल को गिरफ्तार होने चाहिए? किसानों के सम्मान के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ने वाले व्यक्ति, उनका नाम खराब करे वो कौंधा। ये सर्वे किस प्रकार का है, ये बड़ा सवाल उठता है। आप अगर इस सर्वे को आपके दरवाजे में कोई आता है, अगर जानकारी मिलती है तो आप अपने नजदीकी थाने क्षेत्र में संपर्क जरूर करें। में भूपेश बघेल का अपमान नहीं सहा जाएगा। एक मिनट रुकना चाहूंगा। भूपेश बघेल का आपको क्या ऐसे क्यों लगता है कि अपमान किया जा रहा है? कभी इस प्रकार का किसी के निजता के साथ नहीं ये करता, और ये निजता के साथ जो कर रहा है ये गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सोहेल है और आप देख रहे हैं भिलाई अपडेट। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेक्टर 2 के भट्टी थाने पे, जहाँ पर आप पीछे मेरे देख रहे होंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ जो नेता हैं वो भी आए हुए हैं। अभी अंदर चर्चा चल रही है और किस लिए थाने आए हुए हैं, आइए उनसे जानेंगे और क्या कारण है इनका यहाँ थाने पहुँचने का, जानते हैं कि क्यों ये लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और बैठे हुए हैं जमीन पे। आज आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं थाने, किस वजह से आए? देखिए, यहाँ जो हम भट्टी थाना में उपस्थित हुए हैं, यहाँ आने का उद्देश्य बस ये है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का अपमान नहीं सहा जाएगा। एक मिनट रुकना चाहूँगा। भूपेश बघेल का आपको क्या ऐसे क्यों लगता है कि अपमान किया जा रहा है? अभी जो है भाजपा के दलाल लोग, कुछ लोग जो है भिलाई में कुछ दिनों से घूम रहे हैं और ये जो है भाजपा के द्वारा ही भेजा गया दलाल है। इसलिए मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि कोई भी अगर छोटा सा बेचारा 2 रुपये 4 रुपये कमाने के लिए कोई आता है बाहर से, यूपी बिहार पंजाब का अगर कोई बंदा हमारे यहाँ आता है, तो सबसे पहले जो है थाने में उसको जानकारी देना पड़ता है कि हम जो है 5 दिन 10 दिन के लिए काम करने के लिए आए हैं, तो आवक जावक में यहाँ पे लिखाया जाता है। लेकिन ये भाजपा के दलाल जो है कई दिनों से आके यहाँ पे एक फर्जी सर्वे किया जा रहा है और उसमें जो है ज़बरदस्ती का जो है भूपेश बघेल और उनके परिवारों का जो है नाम यूज़ किया जा रहा है कि ये जो है शराब घोटाले में जो है संलिप्त है, ये है वो है, ऐसा करके। ये कौन होते हैं ये क्वेश्चन करने वाले, और इनको किसने अधिकार दिया इस टाइप का जो सर्वे करने का? ऐसे कुत्ते लोगों को, ऐसे दलालों को अब जूता निकाल के मारा जाएगा अगर दोबारा अगर ये पकड़ाते हैं तो। मेरे जानकारी में जो ये है कि पिछले कुछ दिनों पहले जो है कुर्सी पार में भी पकड़ाए थे और वहाँ के जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा वापस छोड़ दिया गया। अगर इस तरीके का दोबारा जो है अगर दोहराया गया इस चीज़ों को, तो जो है एक्शन मोड पे युवा कांग्रेस और पूरी कांग्रेस पार्टी जो है आ जाएगी। तो ये हमारे साथ जो युवक ने सर्वे करने वालों को पकड़ा था और जो लोगों को लेकर यहाँ पर आए उनसे बात करेंगे। आज क्या कुछ हुआ था? भैया, ये पहली बात आप बोले सर्वे, ये सर्वे नहीं भैया, ये षड्यंत्र है। इन लोग जो कर रहे हैं बाहर के लोग, भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ की सम्मान है, छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र है, इनका इज्जत को ये लोग उछालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सब तुच्छ टाइप का हरकत से उनकी छवि खराब नहीं होगी। छत्तीसगढ़ की जनता उनको दिल से चाहती है, अगली बार वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर से छत्तीसगढ़ के लिए काम करेंगे। वो लोग क्या कर रहे थे भैया, मैं आपको बताता हूँ। वो लोग आए, सड़क आए, सेक्टर में घर घर जाके दोपहर में महिलाओं को निकलवा रहे बाहर, महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। ये लोग महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं कैसे कि आप लोग को क्या बोलते हैं, ये मिलता है कि नहीं, क्या है, कौन सी योजना है यार इन लोग का, मातृ वंदन योजना मिलता है कि नहीं, पहले ऐसे पूछ के बुलाते हैं। हाँ मिलता है। तो आप अपना नाम बताइए, आप क्या जात से वो बताइए, जात बताने के बाद अपना नंबर बताइए, नंबर बताने के बाद आप अपना पूरा डिटेल ले लिया उनसे, उनका पूरा डेटा तो ले लिया वो लोग, और क्या है वो तो पहले ही पूछ लिया मातृ वंदन योजना है, सरकार बोल के विश्वास कर लिया। फिर बोलते हैं शराब घोटाले के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं, शराब घोटाले के बारे में जानकारी है कि नहीं। शराब घोटाले में उनके अभी चैतन्य बघेल अंदर हैं, उनको अंदर होना चाहिए कि भूपेश बघेल जी को अंदर होना चाहिए? तो फिर मेरे घर भी आए, ऐसा कितनों के घर में क्यों? भैया शराब घोटाले की पहली बात, इसके लिए भैया जांच चल रही है ना। न्यायपालिका से बहुत बड़े हैं क्या लोग? नहीं है ना, 4 स्तंभ में आते हैं न्यायपालिका। तो उन लोग उसका बात करना छोड़ के ये लोग कौन होते हैं ये बात पूछने वाले, पहली बात तो। और बात करने के बाद कितनों घर में जाके कितना ये भी माइंड वॉश कर रहे हैं भैया ये लोग। मेरे भी घर आए। अच्छा, मैं ये बताइएगा, हाँ, आपको लगता है कि किस प्रकार का सर्वे हो रहा है, किस प्रकार का सर्वे पब्लिकली किया गया है कि ये सर्वे होना चाहिए? भैया ये सर्वे नहीं भैया, ये षड्यंत्र है, बार बार बता रहा हूँ। ये इन लोग की बहुत बड़ी, इन लोग की प्लानिंग है बहुत बड़ी। ये घुसपैठिया समझ लो भैया, इन लोग कहाँ के हैं हम लोग को भी जानकारी नहीं है। हम लोग पूछ रहे हैं अपना आधार कार्ड दो, आधार कार्ड दे दे। जैसे सरकार किसी भी चीज का अगर सर्वे करवाती है, जैसे अभी SIR का सर्वे हुआ तो उसको सबको पता है कि हो रहा है, उसमें सहयोग भी किया गया। ऐसा किसी प्रकार का आपको लगता है कि सरकार की तरफ से किसी प्रकार का ऐसा सर्वे करवाया जा रहा है या सबको बताया गया है?
भैया सरकार के द्वारा जो सर्वे कराया जा रहा है उसमें हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं। SIR का जैसे करवाया गया तो उसमें भी हम लोग सहयोग किए। BLA BLO सब नियुक्त होते हैं, उसके हिसाब से काम होता है। वो सब चीज़ का जानकारी हमें दी है। जो चीज़ का जानकारी नहीं है भैया उसमें कोई कैसे उसका सहयोग करेगा। पहली बात तो ये लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं सर्वे नहीं है, बार बार षड्यंत्र है। उनसे पूछा नहीं ये किस प्रकार का? ये मैं पूछा तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग कोई कंपनी से आए हैं। मैं बोला अपने सीनियर अथॉरिटी से बात कराओ, तो भैया हम लोग जा रहे हैं, आपको आपत्ति है तो हम लोग जा रहे हैं। मतलब ऐसे कैसे नहीं जा सकते? मतलब रुको, मतलब आप थाने में जानकारी दियो, तो बोलते नहीं दिए। तो मैं बोला थाने में TI सबको लगाया फ़ोन, मैं बुलाया, मैं बोला सर ये ऐसा कर रहे हैं, आपको जानकारी? बोलते मेरे को बिल्कुल जानकारी नहीं है। मैं बोला तुरंत, हम लोग गांधी जी के विचारधारा वाले लोग हैं, हम लोग उनको एक शब्द कुछ नहीं बोले। उसके बाद हम लोग उनको पकड़ के यहाँ लेके आ गए। हाँ, लेकिन हम लोग थाने में ये बोले हैं कि अगर आप इस टाइप का व्यवहार अगर दूसरी बार होता है इस प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ पे, इना पे बाहरी लोग की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे दोबारा ऐसा होता है तो ये हम लोग सहेंगे नहीं। अगली बार आवेदन निवेदन नहीं होगा, अगली बार दे दनादन होगा। अभी जो है CSP साहब के सामने जो है उसको बुलाया गया था। जो लोग 6 लोग पकड़ाए हैं उसमें से जो है उसको बुलाया गया एक व्यक्ति को, उसमें वो कबूला जा रहा है उसके द्वारा कि हम लोग 6 लोग की टीम है और हम लोग सेक्टर 9 के पास जो है रुके हुए हैं पिछले 4-5 दिनों से। तो ये बाहर से जो है घुसपैठियों को बुलाकर यहाँ पे किसी प्रकार का एक बड़े घटना को अंजाम देने की साजिश जो है रची जा रही है। यहाँ पे जो है हो सके तो आपसी वाद विवाद भी हो सकता है, दंगा भी भड़काने का जो है प्रयास किया जा रहा है। ये बाहर के घुसपैठियों को यहाँ बुलाकर संरक्षण देकर जो है बड़ी घटना को अंजाम देने का प्रयास भाजपा सरकार कर रही है। जयंत भाई, नजरुल भाई का आरोप है कि भाजपा के द्वारा ये षड्यंत्र रचा जा रहा है और एक सोची समझी साजिश है, इसको आप कैसे देखते हैं? जो 6 लड़के पकड़ाए हैं उनका यही कहना है कि हमको ऊपर से आदेश है। ऊपर में कांग्रेस, ऊपर कौन? ऊपर में कांग्रेस की सरकार नहीं है, न कांग्रेस के सरकार के अधिकारी है, न कि जनसंपर्क में हमारे अधिकारी है, क्योंकि हमारी सरकार 3 साल हो गई। हम लोग अभी भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार में ED, IT, CBI, EOW, ACB जितने एजेंसी हैं सबका उपयोग कर लिए भाजपा वाले। किसी भी प्रकार से कोई भी जो है एलिगेशन प्रमाणित नहीं हुआ। आज ईडी के हालात ये हैं न्यायालय में कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जो फाइल है वो लेने से इनकार कर देता है। 10-10 साल 12-12 साल पुराने केस है। तो अपनी खींच और अपने जो है इन सब चीज़ों को मिटाने के लिए कुछ समय पूर्व जो है हमारे शासन में एक बड़ी अधिकारी रही थी, उनको गिरफ्तार किया गया। उसी दिन गिरफ्तार किया गया। क्यों? ईडी जो है एक मामले में हारती है तो फिर उसको जो है मैनेज करने के लिए मीडिया ट्रायल करवाती है। और ईडी का एक ही काम है, मीडिया ट्रायल के माध्यम से भाजपा का प्रचार करना और कांग्रेस पार्टी और अन्य विरोधी दलों का दुष्प्रचार करना। मेरे कहने का मतलब है कि अभी ना चुनाव है ना कुछ ऐसा माहौल है, तो किस प्रकार का सर्वे है? देखिए, चुनाव नहीं है, वो नहीं है, लेकिन भूपेश बघेल को गिराने के लिए ये लोग 2020 से जो है ईडी, IT और CBI ये लोग 2020 से जो है अलग अलग छापों के माध्यम से अलग अलग अधिकारियों को, अलग अलग कांग्रेस के नेताओं को जो है प्रताड़ित कर रहे हैं। उनके घर में 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन छापे मार रहे हैं। वो किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को दबाव में लाकर इन लोगों ने जो है छल कपट से भाजपा की सरकार तो बना ली। अब भाजपा की सरकार बनी है, आप 2 साल में देखिए भाजपा का कार्यकाल इतना थूथू हो रहा है, वो चाहे जमीन वाला मामला हो, चाहे महतारी बंधन वाला मामला हो, चाहे जल जंगल जमीन वाला मामला हो। तो जब जब अडानी का विरोध होता है, भाजपा का विरोध होता है, भाजपा की बदनामी होती है, तब कांग्रेस के किसी बड़े नेता को बदनाम करते हैं। अगर दिल्ली में, देश में जो है भाजपा की बदनामी होती है तो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को बदनाम करने के लिए जो है ईडी वाले जो है नया समन्स भेजते हैं, नया नोटिस भेजते हैं। छत्तीसगढ़ में अगर किसी भी प्रकार का कोई बदनामी भाजपा की होती है, भाजपा कमजोर होती है, तो इनका सॉफ्ट टारगेट है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल पूरे छत्तीसगढ़ियों की आवाज़ है, पूरे देश में OBC के जो लोग हैं उनकी आवाज़ बन चुके हैं आज, और एक दुर्ग से लेकर दिल्ली तक के बहुत बड़ा नाम हो चुके हैं। इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है वो है माननीय भूपेश बघेल जी। और कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी का जो है आप फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में देखिए, लोग बोल रहे हैं काका मिस यू। कई कमेंट दिखा दूंगा मैं, जो हमको गाली बकते थे कांग्रेसियों को हमारे कमेंट में, वो भी बोलते थे नहीं यार इससे अच्छे तो काका थे। तो कहीं ना कहीं काका वापस लोगों के दिलों में जिंदा हो चुका है, जिसको मारने के लिए लोग फिर से मीडिया ट्रायल करवा रहे हैं, गूगल में अपलोड कर रहे हैं, डेटा बनाकर अपलोड कर रहे हैं। भाई वो एक मीडिया ट्रायल, एक जो कोर्ट में ट्रायल होता है ना कि जबरदस्ती, आप देखते होंगे पिक्चर में। पहले पता था कि इस प्रकार की जानकारी क्यों आई? हम लोगों को तो अभी पता चला भैया,
जब जानकारी हुआ हम लोग तब उनको आप लोग बोल लेकर रहे थे कि कुर्सी पार में आया ऐसा कंप्लेन, तो जब आप लोग को पता चला तो आप लोग क्यों इसके लिए किसी प्रकार का न्यायालय में या किसी प्रकार का कुछ आवाज क्यों उठाए? भैया अभी हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना, पुलिस द्वारा ये बताया गया कि हाँ ये लोग तो कुर्सी पार में भी ऐसा कुछ व्यवहार इन लोग का दिखा गया, एक्टिविटी दिखा गया। तो हम लोग को अभी पता चला कि कुर्सी पार में भी कोई एक्टिविटी कर रहे थे। कुर्सी पार की जनता, भोली वाली जनता को इन लोग गुमराह करके इन लोग ऐसे बदनामी करने की कोशिश करे। लेकिन हम लोग हर कोई यहाँ पे नहीं, यहाँ इसीलिए लोग शिक्षा में काम इसलिए नहीं करना चाहते। शिक्षित भारत है ये, शिक्षित छत्तीसगढ़ है ये, यहाँ पे ये सब काम नहीं चलेगा। इसीलिए ये हमको जानकारी मिली, फिर हम लोग अपने जो भी एक्शन लेना था हम लोग यहाँ पे आके किए। बिल्कुल, भाजपा के रूप में पुष्टि हुई कि इन लोग की? बिल्कुल भी इन लोग बता रहे कि आप देखो कि अभी मैं बताना चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार यहाँ पे है, पूरे बच्चे से लेकर के युवाओं तक, युवाओं से लेकर के बुजुर्ग तक पूरे के पूरे प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इन लोग का क्या काम है, इन लोग सर्वे नहीं कर रहे भैया, षड्यंत्र कर रहे हैं कि हमारे भूपेश बघेल जी एक सोच है, एक विचारधारा है, जिस विचारधारा को इन लोग कुचलने का काम कर रहे हैं, उनको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये कौन होते बोलने वाले कि उनके परिवार वालों की क्या संलिप्तता थी दारू वाले मामले में, शराब घोटाले में उनके परिवार वालों की क्या संलिप्तता थी? ये कौन होते बोलने वाले? भूपेश बघेल अंदर होना चाहिए कि चैतन्य बघेल भी अंदर होना चाहिए? ये कौन होते बोलने वाले? न्यायालय में जब प्रमाणित नहीं हो पा रहा है तब इन लोग क्या कर रहे हैं, मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। मतलब किस तरीके से गंदी राजनीति इन लोग कर रहे हैं, शिक्षा पे बात नहीं कर पा रहे हैं। इन लोग अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे पकड़ाए थे कुर्सी पार, किसी ना किसी के संरक्षण में इन लोग वहां से छूटे हैं, उसके बाद में भी इनकी इतनी हिम्मत है कि इन लोग यहाँ सर्वे कर रहे हैं। और इन लोग अभी 7 दिन हो चुका है सर्वे करते हुए, और यहाँ पे इन लोग रुके सेक्टर 9 हॉस्पिटल के सामने में, कोई पंजाबी करके कुछ भवन है, वहां पे रुके। इन लोग की 12 लोग की टीम है, 6 लोग यहाँ पकड़ा है, 6 लोग अभी भी बाहर है, और इन लोग की पूरी छत्तीसगढ़ में 70 की टीम है। कहाँ है वो पुलिस प्रशासन? ये थाने में क्या इनके तरफ से दिया गया है क्या किसी प्रकार की जानकारी? थाने में किसी प्रकार की जानकारी इनकी दी गई है? कुछ जानकारी नहीं दी गई है। मैं लेकिन यहाँ आश्वस्त कर देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो भी दुश्मन, जो भी ये सोच लेकर के पनप रहे हैं छत्तीसगढ़ में, मैं उनको ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि हम भूपेश बघेल के लिए नारा लगाते हैं, खाबो लाठी जाबो जेल। अगर हम लाठी खा के जेल जाने को भी तैयार है तो हम इनके जैसे दलालों को मिट्टी में मिलाने का भी दम रखते हैं। युवा साथियों के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और भूपेश बघेल जी के लिए एक भी मतलब मिसपरसेप्शन हम लोगों में क्रिएट नहीं होने देंगे, और उनके खिलाफ जो भी ये लोग कर रहे हैं उसको हम लोग फैलने नहीं देंगे, और इसको हम यहीं के यहीं तत्काल प्रभाव से रोकेंगे। अगर पुलिस के द्वारा हमें अगर सही तरीके का न्याय मिलता है थोड़ी देर में कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही उचित कार्रवाई, तो हम सभी यहाँ पर उग्र आंदोलन करेंगे और इन सभी को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, हम सभी NSUI और युवा कांग्रेस के साथी। भैया ये हम लोग पुलिस सर से भी, हम लोग टीआई साहब से भी यही बोले हैं कि ये लोग जो राजनेता हमारे भूपेश बघेल जी के व्यवहार के बारे में लोग खराब करने की कोशिश किए, IPC 499 500 के तहत में इन लोग के ऊपर FIR होना चाहिए, मानहानि का केस दर्ज होना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और हमारी ये मांग है, और इसी मांग को लेके हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, जब तक ये FIR नहीं करेंगे हम लोग जाएंगे भी नहीं। और साथ ही साथ पूरी छत्तीसगढ़ में जो 70 की इन लोग की टीम चल रही है उनको भी ऊपर FIR हो, उन लोग को भी पकड़ा जाए, क्योंकि इन लोग एक गलत तरीके से दुष्प्रचार करने का काम करे। जो बिजली बिल हाफ योजना नहीं कर पाए ढंग से, लोग ये दलाली करे, अपना पूरा काम अभी छुपाने लिपापोती का काम कर रहे हैं। किसानों को सही तरीके से 31 रुपए नहीं दे पा रहे हैं। मतलब किस तरीके से जो भूपेश बघेल किसानों के सम्मान के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ने वाले व्यक्ति, उनका नाम खराब करे वो कोंदा। अरे अगर ये पुलिस वाले उचित कार्रवाई नहीं करते तो ये आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और भट्टी थाने में ये लोग घेराव करके बैठे हुए हैं। इनका ऐसा आरोप है कि भाजपा के तरफ से दुष्प्रचार किया जा रहा है इनके कार्यकर्ताओं को, इनके जो नेता है उनका, और उनके परिवार को लेकर एक गलत तरीके से उनकी छवि पेश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो लोग सर्वे कर रहे हैं, आखिरकार ये वाकई में ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं तो ये है कौन, और अगर कर भी रहे हैं तो क्या किसी भी प्रकार से सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी की गई है कि किसी प्रकार का सर्वे किया जाए? क्योंकि आने वाले कुछ समय में महापौर चुनाव भी होने हैं भिलाई नगर निगम में, तो ये सर्वे किस प्रकार का है, ये बड़ा सवाल उठता है। आप अगर इस सर्वे को आपके दरवाजे में कोई आता है, अगर जानकारी मिलती है, तो आप अपने नजदीकी थाने क्षेत्र में संपर्क जरूर करें और उनसे बात जरूर करें। आखिरकार ये किस प्रकार का सर्वे है जानने की कोशिश जरूर करें, अपनी निजी जानकारियों को उन तक शेयर ना करें। हम आप अपने चैनल के माध्यम से ये कहेंगे, इनके जो बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हुए वरिष्ठ नेता, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ रहेगा इसमें हम आपको भिलाई अपडेट के माध्यम से जरूर देंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हमारे साथ अमित जैन जी हैं, कांग्रेस से आते हैं। अमित भैया, आज जो ये सर्वे की जो चीजें निकल के सामने आ रही है, ये किस प्रकार का सर्वे है? क्या महापौर चुनाव आ रहा है उसको लेकर सर्वे है, या जो ऐसा कुछ खास बड़ा चुनाव दिख तो नहीं रहा है जो सर्वे होना चाहिए? ये सर्वे चुनाव के खिलाफ नहीं है, ये कहीं ना कहीं साजिश है, ये सर्वे नहीं है।
ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी को फंसाने का कहीं ना कहीं जो प्रयास निरंतर 2018 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से जो बीजेपी कर रही है, उसी के कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा एक कड़ी है, जिसपे ईडी सीबीआई सारी चीजें फेल हो जाने के बाद इन लोग लगातार भिड़े हुए हैं कि इस तरह से उनके कहीं ना कहीं उनकी छवि को खराब किया जाए। क्योंकि मामला जब ईडी के अधीन चल रहा है, जिसपे साक्ष्य प्रस्तुत हो रहे हैं, अभी कोर्ट में मामला है, कोर्ट में मामला है, किसी प्रकार का न्यायालय से किसी प्रकार की अभी तक रिजल्ट तो आया नहीं है। तो रिजल्ट जब नहीं आया है तो किस प्रकार से इन लोग फंसाएं, इसके लिए इस तरह के सर्वे की जगह ये साजिश है, जिसको साजिश करार देना चाहिए। और साजिश के तहत ये लोग कहीं ना कहीं बदनाम और वो करने का प्रयास क्या कर रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ जानकारी आपको लगा कि इस टाइप के कुछ सर्वे होने वाले हैं या ऐसे कुछ लोग बाहर से आएंगे? नहीं, हमने प्रशासन से पूछा कि अगर ये लोग जो आए हुए हैं, ये लोगों ने क्या आपको सूचना दी है? क्योंकि ये सारी जो टीम के लोग हैं, 6 मेंबर है, 3 लड़के और 3 लड़कियां, ये सारे पंजाब के बेस्ड हैं। और पंजाब से जब ये आए हैं, इन्होंने किसी भी प्रकार के थाने में भी इंटीमेशन नहीं दिया है, और अचानक से ये लोग आए हैं और आके मोहल्ले में और वार्ड में घूम के दाऊ जी के नाम के और कांग्रेस के नाम को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार। इसमें एक चीज और भी बोला जा रहा है बार बार, महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये क्या दर्शाता है? महतारी वंदन के योजना, क्योंकि इन लोगों को जानते हैं हम लोग कि जब एक पक्ष को खराब बोलना है तो कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष के बारे में भी कड़ी जोड़ के 4 तरह के सवाल किया जाता है और एक तरह से उसमें फंसाया जाता है। इसी तरह के इनको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आगे क्या स्टैंड रहने वाला है? आगे हम लोग शासन से मांग करेंगे कि इन पे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए, और इस तरह के जो पूरे छत्तीसगढ़ में ये जो चल रही है सर्वे का, वो सर्वे में जो आप सर्वे कीजिए ना, लेकिन साजिश ना कीजिए, सर्वे कीजिए लेकिन इस तरह के जो सवाल जिससे लोगों की छवि खराब हो। और वोट की बात ये लोग पूछ रहे हैं, जैसे अभी एक वीडियो में साक्ष्य के रूप में आपको भी दिखाया जाएगा, उसमें पूछा जा रहा है कि आपने किसको वोट किया था पिछले 2000 लोकसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में, और आगे आप किसको वोट करेंगे। ये तो निजता का हनन हो गया। जो गोपनीय रहने वाली चीजों को आप सार्वजनिक पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रकार की साजिश है, जिसपे एकदम हम लोग आगे निरंतर लड़ते रहेंगे। तो ये आपने सुना होगा कि अमित जैन जी हमारे साथ कांग्रेस के एक नेता थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है और आगे क्या रहने वाला है, भी हम बड़े नेताओं से भी बात करेंगे और पुलिस प्रशासन की टीम है उनसे भी बात करेंगे, आपको जरूर सुनाएंगे। दिखाते बदल तेरा फोन दिखाते रुको मैं भी जा रहा हूँ। जी ये आपकी जो विधानसभा है, ये भिलाई विधानसभा है, कौन सा है आपका? नाम क्या है भैया? अतुल हिरवानी। अतुल हिरवानी, HIRWANI। फ़ोन नंबर कोई बता सकते हैं? हाँ, 90981 909। अबे पूछ के बना रहा हूँ रे। 909 81 78 675 एज कितनी भी है आपकी? एज मेरा 25। पीछे दिखा 25 साल है। कहाँ से आए हो तुम लोग? कहाँ से आए हो तुम लोग? क्या कहाँ से आए हो तुम लोग? पढ़ाई कितनी की? पढ़ाई ग्रेजुएशन हो गया। घर में जो है जनरल OBC 6 में से जनरल। कौन सी कास्ट है भैया? कास्ट कैसे बताऊँ? साहू लिखते हैं भी। साहू। ओबीसी में आते हैं भैया। ओबीसी तो बना हुआ है। हाँ ओबीसी है, ओबीसी। साहू लिखते हैं ना? हाँ। जी। काम क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी जॉब करते हैं। जॉब करते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट? आपके लिए राज्य में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, या अन्य कोई समस्याएं हैं? बेरोजगारी है। बेरोजगारी। केंद्र सरकार में आपको किन योजनाओं का लाभ मिला है? जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना या आयुष्मान भारत योजना? आयुष्मान का मिलता है। आयुष्मान का। राज्य सरकार में आपको कौन सी योजनाओं का लाभ मिला, जैसे महतारी वंदन योजना या कृषकोन्नति योजना? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। या छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना जिसमें लोन वगैरह मिलता है? नहीं, कोई योजना नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे, तो उसमें आपने किसको सांसद के रूप में चुना था? जैसे कांग्रेस से राजेंद्र साहू थे और बीजेपी से विजय बघेल जी थे।
विजय बघेल। विजय बघेल। 2023 के विधानसभा चुनाव में आपने किस पार्टी को वोट किया था, जिसे कांग्रेस से देवेंद्र यादव और बीजेपी से प्रेम प्रकाश पांडे? देवेंद्र यादव। मान लीजिए कल यहाँ पे विधानसभा चुनाव होता है तो आपको किस सरकार का काम अच्छा लग रहा है, किसका सपोर्ट कर सकते हैं? कांग्रेस, बीजेपी या अन्य कोई? कांग्रेस आता है तो काम होता है जी। आपके यहाँ के जो विधायक हैं देवेंद्र यादव, उनके कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं? कामकाज कराया है कि नहीं कराया? वो तो कराया है कामकाज संतुष्ट हैं? संतुष्ट है जी। यह जो वर्तमान सरकार है यहाँ पे बीजेपी की, उसके कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं? बीजेपी का काम ठीक नहीं ठीक है, कुछ हद तक सही है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं सही? हाँ मतलब कुछ हद तक है, कुछ हद तक सही है जी। यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, उनके कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं? पूरी तरह से संतुष्ट जी। यहाँ के अगर जो अगला छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री आप देखना चाहेंगे तो आप किसको देखना चाहेंगे? जैसे भूपेश बघेल, ओपी चौधरी, अजय चंद्राकर, अरुण साव, विजय शर्मा, रमन सिंह? भूपेश बघेल। आपके अनुसार राज्य में किसने बेहतर काम किया है, पिछली सरकार कांग्रेस ने या वर्तमान सरकार बीजेपी ने? कांग्रेस ने। क्या आपने शराब घोटाले के बारे में सुना है? इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, पूर्व की सरकार कांग्रेस को या बीजेपी को या प्रशासन को या निजी शराब डीलर को? केंद्रीय सरकार जो है, जो पूर्व में कांग्रेस सरकार को जी। तो यहाँ जो शराब घोटाले में जो पूर्व सीएम थे भूपेश बघेल, उनके बेटे जो चैतन्य बघेल हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई, तो क्या आप चाहते हैं भूपेश बघेल भी गिरफ्तार होने चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्या आपने महतारी वंदन योजना के बारे में सुना है? क्या आपको या आपके परिवार में किसी भी सदस्य के ये योजना लाभ मिला है? नहीं मिला। ठीक, धन्यवाद भाई। ये पूछ रहा था आपसे कि वो बोला मेरे को वो दिखाओगे क्या, ये जो शराब घोटाला वाला जो बात हो रहा था, बोला कैसे आता है उसमें? पूरे हाँ मैं वो डालता हूँ। हो गया इनका, हो गया है लास्ट में ले जाओ भाई सैंपल को, कास्ट मुस्लिम में सब वो करना है। किस तरह का पत्र है और क्या? देखिए, दिलगेट वेट्स प्राइवेट लिमिटेड जो गाजियाबाद की कंपनी है, उनके द्वारा वॉइस इंडिया थिंक्स के नाम से कुछ प्रश्नावली बना करके और यहाँ पे सेक्टर 4 में उनके लगभग 2 महिला और 4 पुरुष 6 व्यक्तियों के द्वारा प्रश्नावली बना करके और लोगों से क्वेश्चनर तैयार किया जाकर उनके जवाब मांगा जा रहा था और सर्वेक्षण किया जा रहा था। उस सर्वेक्षण में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के संबंध में कुछ प्रश्नावली थी, जिनको लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई है और उसमें उक्त अनधिकृत प्रश्नों को जोड़ करके और निजी प्रश्नों के आधार पर प्रश्नावली तैयार कर वो पूछे जाने पर आपत्ति व्यक्त करते हुए उसके संबंध में एक लिखित शिकायत उनके द्वारा दी गई है। उक्त शिकायत में जांच किया जाकर के और जो भी उसमें कार्रवाई होगी विधि अनुसार समुचित कार्रवाई उस प्रकरण में किया जाएगा। जिन 6 लोगों को अभिरक्षा में भी लिया गया, किस तरह से पूछताछ उनसे हो रही है, किस तरह से जानकारी अब तक मिल पाई है? अभी जो 6 लोग हैं जिनको थाने में पूछताछ के लिए लाया गया है, उनके संबंध में इस जो भी प्रश्नावली उसके संबंध में और विस्तृत रूप से उनके संबंध में इसके संबंध से पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद उस प्रकरण में जो भी होगा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करेंगे। निजता का हनन जैसा कुछ मामला इसमें दर्ज हो सकता है या ये भी? अभी आवेदन प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवेदन में जो भी तथ्य हैं, तथ्यों की हम समीक्षा करेंगे। समीक्षा के आधार पर जो भी वैधानिक इसमें कानूनी कार्रवाई होगी वो कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। पार्टी जो सर्वे करा रही है, सर्वे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप निजी किसी का बारे में बोलना कि पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में इस प्रकार के सवाल करना पब्लिक के बीच में निजता का हनन है। इस प्रकार का सवाल का हम भर्त्सना करते हैं और इसमें एफआईआर कराने के लिए हम लोग आए। एफआईआर होना चाहिए और इनको अंदर करना चाहिए, जेल जाना चाहिए। आपको एक चीज बता दूं, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का सर्वे करा रहा है, इसका सीधा सीधा आपको मतलब इस चीज का देना चाहता हूं। आज इस सरकार की जो स्थिति, भारतीय जनता पार्टी के सरकार की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय स्थिति है। कोई वर्ग खुश नहीं, चाहे किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, चाहे हम युवाओं की बात करें, नौकरी पेशा की बात करें, महिलाओं का, ये सरकार की थूथू हो गई है। इसलिए इस प्रकार का गंदा कृत्य ये कर रहे हैं। और आपको बता दूं, किसान जब धान बेचने जा रहा है तो भूपेश बघेल जी को याद कर रहे हैं। गौठान की बात आ रहे हैं, महिलाएं भूपेश बघेल जी को याद कर रहे हैं। मजदूर की बात आ रहे हैं, मनरेगा भी जिस प्रकार से इन लोग कर रहे हैं उसमें भूपेश बघेल जी, मतलब हर वर्ग आज भूपेश बघेल जी को याद कर रहे हैं। सर्वे तो पहले भी हुए, अभी क्या आपत्ति लगी? देखिए, सर्वे पहले ऐसी बार ऐसी घटना हो रही है जिसमें सर्वे
कांग्रेस भी कराती है, कभी इस प्रकार का किसी के निजता के साथ नहीं ये करता, और ये निजता के साथ जो कर रहा है ये गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। इसमें 100% FIR होना चाहिए। रहेगी आप लोगों की? आगे हम लोग की इसमें FIR जब तक नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और धरना देंगे, और इसमें कार्रवाई तो कोई भी हालत में होना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उसके बारे में इस प्रकार का सर ये निष्ठा का सीधा सीधा ये है, उनको बहुत बड़ी क्षति पहुंची इस चीज का। जी सेक्टर 4 इलाके में अचानक 6 लोग आते हैं और कुछ क्वेश्चन आर लेकर लोगों से सवाल करते हैं, ऑनलाइन सर्वे भी होते हैं। किस तरह की चीजें देखी आपने और किस तरह के आपने? देखिए, लगातार जो जानकारी मिल रही है, ये सर्वे जो आज सेक्टर 4 में जो 6 लोग अभी जो गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 4 जेंट्स हैं और 2 लेडीज हैं, और इसके पूर्व में भी ऐसी जानकारी भी मिली है कि ये कुर्सी पार्क क्षेत्र में भी इन्होंने सर्वे किया है। ये जो कंपनी, जो भी इनकी संस्था जो है, यह अनाधिकृत रूप से इस शहर में सर्वे कर रही है। यहाँ की जो इनके क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन देखने से जो भी जो इनका जो समझ में आ रहा है, जानकारी होनी चाहिए जो ऐसी हो जो लोगों के लिए वो हो। ये तो व्यक्तिगत रूप से इसमें जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं जो बिल्कुल गलत है, और ये कानूनन भी किसी की निजता का उल्लंघन के मामले में है कि आप व्यक्तिगत रूप से किसी के भी बारे में सार्वजनिक सर्वे नहीं कर सकते। और यहाँ तो पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार की बात है, और उनको भी इस तरीके से उनके बारे में सर्वे किया जा रहा है कि जैसे वो कोर्ट का फैसला सुनाने वाला निर्णय, इस तरीके का सर्वे, जो कि बिल्कुल गलत है। जबकि अभी जांच चल रही है एजेंसियों द्वारा, अभी कोई ऐसा वो नहीं है। और ये इस तरीके से जो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये एक बड़ी साजिश है। इस तरह का सर्वे किया जाना क्या लॉ एंड ऑर्डर या फिर गृह मंत्रालय? बिल्कुल ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। ऐसे सर्वे से निश्चित रूप से इस शांत शहर में अशांति फैलाने का ये प्रयास जांच एजेंसी विफल है क्या इस? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि जब ये इस तरीके से जब दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ आकर जो कोई पंजाब का, अभी जो जानकारी में आ रही है, कोई पंजाब का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, ये लोग पिछले कई दिनों से यहाँ पे घूम कर सर्वे कर रहे हैं, एक एक घर में जा रहे हैं, वहाँ की जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं, और क्या क्या कर रहे हैं अब ये तो अपने आप में एक जांच का विषय है। और हमारे शहर की व्यवस्था, प्रशासन कहाँ है उसको पता ही नहीं है। इसके पहले भी आज जानकारी मिली कि कुर्सी पार में जब इसी तरीके का सर्वे कुछ लोगों द्वारा किया गया, तो ये जानकारी क्यों, मतलब किस लिए, आखिर हम कहाँ कमजोर? निश्चित रूप से ये एक बड़ी विफलता है शासन की, प्रशासन की।